अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है तमाम मेरे देखने वाले खैर वाफियत से होंगे। जनाब मैं हूं बानी खान, आप लोग देख रहे हैं बानी खान फ़नी यूट्यूब चैनल। समरलैंड होटल मेन बाज़ार नारान से कई दिन हो गए, तकरीबन 6 से 7 दिन, एक हफ़्ते के बाद आपका भाई दोबारा वेलकम टू नारान हो गया यहाँ पे। तो नारान का खूबसूरत मौसम आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। जितने भी मेरे दोस्त मुंतज़िर थे उनको भी मेरा सलाम दोबारा से। ठीक, काफ़ी मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मुझे बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि जनाब बानी खान आपने नारान कब जाने। मैं जब घर में था तो उन्होंने मेरे घर वाले व्लॉग भी देखे हुए, काफ़ी व्लॉग्स मैंने घर में जाके अपलोड किए हैं। वो टार्ज़न मेरा नाम रखा हुआ है उन्होंने, मुबशिर मिर्ज़ा साहब उन्होंने। आपने अगर नहीं देखा तो वो व्लॉग भी देखें। दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ और वहाँ से मैं दरख्त काट रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो टार्ज़न हो। भाई टार्ज़न पहले हम फिल्मों में देखते थे कपड़ों वाले, कपड़ों के बग़ैर, तो आज हमने कपड़ों वाला टार्ज़न देखा दरख्त के ऊपर जाते हुए। तो मुबशिर साहब, उनको मेरा सलाम। बड़ा ज़बरदस्त आपने नाम रखा हुआ है, बस मुझे टार्ज़न ही कहें। इंग्लिश का नाम है कुछ भी है, तो मैंने देखा नहीं है टार्ज़न क्या होता है, लेकिन नाम खूबसूरत है। ठीक है जनाब, प्यार से आपने जो भी नाम रखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि जनाब आज नारान का मौसम आप लोगों को आपका भाई दिखा रहा हूँ। ये नारान का मौसम है जनाब। कितने दिन हो गए वहाँ पे जलसे जुलूस एहतजाज और PTI वालों के इस्लामाबाद में। तो रोड में खनकें खोदी गई हैं, वहाँ पे कंटेनर्स रखे गए। तो बंदे जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो लोग भी नहीं आ सकते, तो आप लोग टूर के लिए किस तरह आ सकते हैं। मेरा भाई ड्राइवर है, मैं घर में था, तो 3 दिन से मेरे भाई का कोई नंबर नहीं आया। कोस्टर का वो कोस्टर चलाता है जनाब, रावलपिंडी से स्कर्दू भी उसका नंबर होता है, रावलपिंडी से चलास का भी होता है, गिलगित का भी होता है। तो 3 दिन से उनकी गाड़ियां बंद थी। फिर विदाई अड्डे में उन्होंने कहा कि भाई रास्ता बिल्कुल बंद है। तो आप लोगों के लिए भी काफ़ी मुश्किलात हुई हैं। देखें बस आजकल मुल्क के हालात कहाँ पे जा रहे हैं। तो नारान के लिए भी काफ़ी मुश्किलात का सामने, क्योंकि नारान अगर आबाद है, नारान अगर खुशहाल है तो किस वजह से खुशहाल है? आप लोगों की वजह से खुशहाल है। सिर्फ सुनसान नारान कोई नहीं है यहाँ पे। जब तक हमारे मेहमान आएंगे तो नारान की रौनकें बहाल हो जाएंगी। जब तक हमारे आने वाले मेहमान नहीं आएंगे, हम आप लोगों की कदर नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से मेज़बानी नहीं करेंगे, तो हमारा ना यहाँ पे रहने का फ़ायदा है, ना आप लोगों के यहाँ आने का फ़ायदा है। कि हम आप लोगों के साथ बदअखलाक़ी करें, आप हमारे साथ बदअखलाक़ी करें, तो फिर ये मोहब्बत अधूरी रह जाती है। ठीक है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मेरी दुआ है कि जिस तरह नारान को इस साल इससे पहले आप लोगों ने मोहब्बत दी है, इसी तरह के अल्लाह पाक हमें भी अच्छे मेज़बानी की और आप लोग भी अच्छे मेहमान बनकर आएँ, आपको भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें भी। ठीक है, बाज़ औक़ात देखें दरिया एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, ये कहते हैं लोग। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं अकेला हूँ किसी गेस्ट के साथ बदअखलाक़ी में करता हूँ, तो वो क्या करेगा कि किसी भी ये या ट्वीट करेगा या किसी फेसबुक सोशल मीडिया पे वो कहेगा देखें जी, या छुप के वीडियो बना के वो कहेगा नारान वाले ऐसे करते हैं, तो फिर पूरा नारान बदनाम हो जाता है। तो उनकी तरफ से भी मैं माज़रत करता हूँ कि भाई सीज़न होता है, थके हुए बंदे होते हैं, तो आप लोग भी थके हुए होते हैं, दिमाग इंसान के गर्म होते हैं। तो उस दौरान अगर कोई ऐसा मामला हुआ हो तो पूरे नारान की तरफ से आपका भाई माज़रत करता है। ठीक है, अभी नारान का जो फ़िलहाल ताज़ा जो मौसम है उससे आपको आगाह करता जाऊं। 2 दिन पहले बाबूसर टॉप पे लाइव बर्फ़बारी आप लोगों ने देखी होगी कई चैनल पे। उस टाइम मैं मानसरा में मौजूद था, और आज क्या मैं आप लोगों को मौसम दिखा दूं, काफ़ी सर्दी है भाई। 2 दिन हुए, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 चीज़ें आपका मुकामी भाई ने यहाँ पे पहनी है। इसका मतलब है कि नारान में सर्दी है। आज व्लॉग भी दूसरे तरीके से बना रहा हूँ कि जिस तरह प्रोफेशनल व्लॉगर नहीं बनाते होते हैं, मोबाइल इस तरह पकड़ते हैं फिर मोड़ के इस तरह सामने करते हैं, तो उस तरीके से मैंने कहा कि भाई बना देता हूँ। तो ये सामने देखें पहाड़ के ऊपर बर्फ़, इस पहाड़ के ऊपर अभी ताज़ी बर्फ़, वहाँ पे ऊपर आपको वाइट जो नज़र आ रही है ये भी ताज़ी बर्फ़। मतलब है इसके बाद 15 अक्टूबर के बाद यहाँ पे भी चांसेस हो जाते हैं कि भाई नारान में भी बर्फ़बारी आप लोगों को देखने को मिले। कई मरतबा ऐसा भी अभी आगे मौसम आने वाला है कि जैसे ही सर्दी हो नारान में बारिश होगी, झील सैफ मलूक और बाबूसर टॉप पे बर्फ़बारी होगी। तो इस तरह के दिन हैं आजकल। तो रोड के हवाले से मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ, रोड बिल्कुल क्लियर है। कल मैं आया हूँ मानसरा से नारान तक, तो कागान तक, तो आप लोग समझें कि माशाल्लाह से रोड बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, रोड
डैम तक। तो बिल्कुल इन्होंने अभी रोड का काम NHA वालों ने शुरू किया हुआ है। पहले इन्होंने क्या किया, अक्लमंदी ये की है कि यहाँ से रोड को बनाते बनाते नीचे गए। उन्होंने कहा अगर नारान वाली साइड पे अगर बर्फ़बारी भी होती है तो ये साइड उन्होंने कंप्लीट कर दी है। अभी एक हफ़्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला वो कगान टच करके आगे निकल जाएंगे, तो उनके लिए आगे आने वाले दिनों तक आसानी होगी। जब नेक्स्ट सीज़न 2025 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को सलामत रखे, जब आप लोग आएंगे तो काफ़ी तब्दीलियाँ आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अभी चलता हूँ जनाब, जो मानसरा से लेके यहाँ तक चंद चंद क्लिप मैंने जो बनाए हुए रास्ते के खूबसूरत, जो जगह मुझे खूबसूरत लगी है उस जगह के मैंने जो क्लिप बनाए वो भी आप लोगों के सामने रख देता हूँ। ठीक है, बड़ी अच्छे अच्छे दरख्त जब आप लोग आते हैं वहाँ से तो साइडों पे दरख्त होते हैं, पहाड़ होते हैं और नीचे दरिया होता है, तो बड़ा बंदे की थकावट वहीं से ख़त्म हो जाती है। चलता हूँ जनाब उस की तरफ। ठीक है, वो वाले क्लिप आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। अच्छा प्यारे व्यूवर्स, ये आप लोग जब आते हैं मानसरा से नारान की तरफ तो ये रास्ते में आपको ऐसे दरख्त, ऐसी खूबसूरत जगह मिलेगी। ये अभी मैं अपने घर से तकरीबन 5 या 7 किलोमीटर के फासले पे हूँ। कुटके इसे कहते हैं। सामने नीचे मकई वगैरह के दरख्त हैं। अतर शीशा के मुकाम है। अतर शीशा से थोड़ा सा पीछे बट लाजेज नहीं, बट कढ़ाई वालों की यहाँ पे एक कढ़ाई का ब्रांच है यहाँ पे। तो इस तरह से साथ साथ आप लोगों को खेत मिलेंगे, छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी और सुनसान सा रोड मिलेगा। पीक सीज़न में तो यहाँ पे लाइनें लग जाती हैं। तो आप देखें आजकल भी आप लोग आते हैं तो यहाँ पे सरसब्ज़ आप लोगों को घास, दरख्त और इसके साथ साथ खेत, इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। और रोड भी बिल्कुल खुला डुला आप लोगों को रोड मिलेगा, किसी चीज़ की टेंशन आप लोगों को नहीं होगी। ये देखें अभी हमारी ये गाड़ी जा रही है जनाब। जगह जगह पे मोड़ हैं। आप लोगों ने सफ़र के दौरान मोड़ जो है उनका बड़ा ख्याल रखना है। अगर राइट साइड पे आप लोग मुड़ेंगे तो आगे जाके अचानक लेफ़्ट साइड पे मोड़ आएगा, तो अपने गाड़ी को कंट्रोल में रख के ख़ुद को कंट्रोल। 1 घंटा आप लोग देर से पहुंचेंगे, न पहुंचने से देर से पहुंचना ये बेहतर है। ठीक है जनाब, ये मैंने इस जगह के क्लिप बनाया। आगे जाता हूँ और जगहों के क्लिप भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये छोटा सा क्लिप था, और जगह पे चलता हूँ। व्यूअर्स, इस जगह का मुझे नाम नहीं आता है। इतना देखें 120 किलोमीटर, हर जगह का बंदा नाम तो नहीं ले सकता है या रख सकता है, मुझे याद नहीं है। ये जगह बड़ी खूबसूरत जगह थी तो मैंने कहा कि इसका भी छोटा सा क्लिप बना। अच्छा प्यारे व्यूअर्स, ये आप लोगों को मैं बालाकोट दिखा रहा हूँ जनाब। ये सामने नारान वाला रोड जा रहा है, वो सामने ऊपर। हम अभी बालाकोट के बाज़ार में मौजूद है। गाड़ी का कोई इशू हुआ था तो गाड़ी ये खड़ी है, तो आप लोगों को मैं नारान वाली साइड दिखा दूँ। ये ऊपर नारान वाली साइड है और सामने से नारान का रोड जा रहा है पहाड़ों के बीचों बीच। व्यूअर्स, ये आप लोग देख रहे हैं मांडरी का जो पुल सैलाब की नज़र हुआ था उसी जगह पे मौजूद हूँ। जो लैंड स्लाइडिंग हुई थी, सामने पहाड़ देखें, ये पूरा आधा पहाड़ नीचे दरिया में गिरा था, तो किसी की जानी नुकसान या माली नुकसान कोई नहीं हुआ। ये मांडरी पुल के ऊपर से मैं गुजर रहा हूँ। अभी भी इसका काम जारी है, लोग इसे और मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। ये इस तरफ लोकल गाड़ियाँ खड़ी हैं कि किसी बंदे ने स्पेशल अगर किसी जगह जाना हो तो स्पेशल बुकिंग के लिए टैक्सी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। ये पुल के ऊपर हूँ मैं। सरिया आप लोग देखें नीचे, और नीचे एक दीवार बड़ी सी बनाई जा रही है, पत्थरों की दीवार, और इसको और मजबूत किया जा रहा है। पुल को मांडरी का मुकाम है। ये देखें कितनी ज़्यादा रेत है, सैलाब की जो नज़र हुए हैं वो होटल्स, ये देखें यहाँ तक क्या कहते हैं जनाब, रेत आई हुई। ये दुकान भी तकरीबन बस अल्लाह ने बचाए, इनके अंदर भी काफ़ी रेत आई हुई थी, मट्टी पत्थर इस जगह तक आई हुई थी, यहाँ तक जहाँ ये जीप खड़ी है। तो इससे आगे चलता हूँ जनाब। चाइना वालों ने जो सुरंग बनाए हुए हैं, तो उस सुरंग का भी, ये जो मेरा हाथ आप देख रहे हैं यहाँ तक पानी आया हुआ था, वो चाइना वालों का सुरंग भी मैं दिखा देता हूँ। क्या कहते हैं, टनल, उस टनल को भी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। चलते हैं भाई उस क्लिप की तरफ। ये टनल है जनाब, बकरियों का रेवड़ जा रहा है यहाँ से। टनल के अंदर हम मौजूद हैं इस टाइम। तो लाइटें इन्होंने चंद चंद लाइटें ऑन की हुई है, मगरिब का टाइम है, तो इतना बड़ा टनल नहीं है, छोटा सा है। तो अभी दूसरी तरफ हम निकल गए यहाँ, ये देखें गोड हो गया। अच्छा प्यारे व्यूअर्स, आज आप लोगों को मैं एक छोटा सा क्लिप अपने होटल का दिखा देता हूँ। ये मैं मेन गेट पे खड़ा हूँ समरलैंड होटल के। ये बाहर का व्यू आप लोग देखें। ये रोड है, ठीक है, जीपें जहाँ पे खड़ी हैं, ये हमारी पार्किंग है, और भी सामने भी जहाँ पे ये गाड़ी जा रही है वहाँ पे भी पार्किंग है।
तो एक छोटा सा क्लिप मैंने कहा कि अपने होटल का दिखा देता हूँ आप लोगों को। होटल समरलैंड, सामने भी बोर्ड लगा हुआ है होटल समरलैंड, भट्ट लाजिज वालों की गारमेंट्स की शॉप, और यहाँ से स्टार्ट होता है। तो चलते हैं भाई ऊपर, छत तक जाऊँगा। राइट साइड पे आप लोग देखें रिसेप्शन है, हमारा ये रिसेप्शन है। ठीक है जनाब, और चलता हूँ आगे। ये देखें, और लाइटें अभी आपका भाई आप ऑन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये चलते हैं दबे पाँव से कोई जाग न जाए। ये सीढ़ियाँ आ गई हैं। अच्छा, लेफ़्ट नहीं है हमारे होटल में। ठीक है जनाब, ये मैं बता दूं आप लोगों को, लेफ़्ट नहीं है। ये क्या कहते हैं जनाब, फर्स्ट फ्लोर है। ये सारे रूम्स आज खाली है, सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 रूम्स लगे हुए हैं, बाकी सारे रूम खाली है। यार इसका नाम क्या है? इसका नाम पावर एक्सटिब्यूशन, पावर फायर एक्सटिब्यूशन ये लिखा हुआ है ना, देखें, पावर फायर एक्सटिब्यूशन। एक मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, एक कंचुरिलेशन बोलता हूँ। वो क्या कहते हैं उसको, खुशखबरी, कंचुरिलेशन। तो जनाब आपको बाहर का टेरेस दिखा देता हूँ। ये बाहर टेरेस है जहाँ पे आप लोग अपना खाना वगैरह बनाएंगे। ये देखें, और यहाँ से इस चेयर पे बैठ के बाहर का नज़ारा, नीचे रोड है और सामने खूबसूरत मौसम है नारान का। ठीक जनाब, जिस जगह अभी मैं खड़ा हुआ हूँ इस जगह पे आप लोग अगर हैं तो मज़े, फुल एंजॉय है। ये अभी आपको ऊपर वीआईपी वाले फ्लोर पे लेके जाता हूँ। ठीक, यहाँ से इसको कमेंट में आप लोगों ने ज़रूर बोलना है, फायर एक्सटिब्यूशन का मुझे बोलना है। ये किस लिए, आग बुझाने के लिए होता है, लेकिन ये लफ्ज़ उर्दू में लिख के मुझे बताएं। उर्दू में तो पढ़ सकता हूँ मैं, इंग्लिश इतनी मुझे नहीं आती। ये जो अक्सर मैं यहाँ पे जब बोलते वक्त व्लॉग के अंदर इंग्लिश के जो लफ्ज़ हैं वो इस्तेमाल करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा किंग हूँ। इसका मतलब ये है कि आप लोग यहाँ पे आते हैं तो बस माहौल के हिसाब से बंदा बोल सकते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ। ठीक है, कोई चंद ऐसे लफ्ज़ हैं जो मुझे बोलने में बहुत मुश्किल, जिस तरह कंचुरिलेशन होगी, ये वाली चंद ऐसे लफ्ज़ हैं। ये ऊपर से आप लोगों को मैं मौसम दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वाला हो गया। तो प्यारे व्यूवर्स, आज का व्लॉग मेरा थोड़ा सा लंबा हुआ है, तो यहीं से अपने व्लॉग का मैं अख्ताम करता हूँ। अपने होटल के फ्रंट पे चेयर पे बैठा हुआ हूँ। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ कल का व्लॉग और मज़ीद अच्छा व्लॉग इससे आएगा, तो आप लोगों ने कल का व्लॉग भी ज़रूर देखना है। अल्लाह हाफ़िज़।